और बिहार में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की बात अक्सर सुनने में आती रहती है, लेकिन हकीकत हैरान करने वाली है। पटना में कौमी सतह के एक तैराक फुटपाथ पर चाय बेचने को मजबूर हैं, जिनकी काबिलियत ने कभी बिहार का नाम पूरे मुल्क में रोशन किया था, जो पानी में हर रेस को जीतने में माहिर थे। उनकी जिंदगी की कश्ती किस कदर हिचकोले ले रही है, इस रिपोर्ट में देखिए। सड़क किनारे फुटपाथ की एक छोटी सी दुकान में लटके हुए कौमी सतह के इतने सारे मेडल और ठीक सामने उबलती हुई चाय, ये दो तस्वीरें बिहार में खेल और खिलाड़ियों की बदहाली की पूरी तस्वीर बयां कर रही हैं। चाय बना रहे नेशनल लेवल के तैराक गोपाल प्रसाद हैं, जिन्होंने अपनी सलाहियत के बूते एक नहीं कई मेडल्स अपने नाम किए। लेकिन गोपाल प्रसाद की तकदीर पर बिहार की बदहाल निजाम की लकीर भारी पड़ गई। कि भाई खिलाड़ी को कदर करे। अभी देखे कुछ लोग स्विमिंग वाले हैं, काली घाट में फूल बेच रहा है, गुलबी घाट जाइए कफन बेच रहा है, यहाँ जहाज महेंद्र घाट जहाज है वहाँ पर एक जूता सीता है। क्या करेगा? कुछ तो खाने के लिए करना ही पड़ेगा। नेशनल लेवल के तैराक गोपाल प्रसाद ने अपनी जानिब से कोशिश करने में कोई कमी नहीं की, लेकिन हर बार बेबसी और मायूसी हाथ लगी और गोपाल प्रसाद की जिंदगी स्विमिंग ट्रैक से सिमटकर अचानक चाय के गिलास जितनी छोटी हो गई। नहीं, कोशिश तो मैंने बहुत किया। बिहार सरकार भी, केंद्र सरकार भी, पोस्टल में भी इंटरव्यू दिया। वहाँ पर जो था स्विमिंग सिक्योरिटी का लड़का था, 3rd पोजीशन था, उसको नौकरी दे दिया गया, हम लोग को छांट दिया गया। अभी तक हम अपने स्तर से प्रयास करते हैं सर्विस के लिए। हालांकि चाय बेचते हैं, मजबूरी में बेचते हैं। हमको खुद लड़का लड़की देखते हैं तो हमको इधर पीछे मुँह कर देते हैं, शर्म लगता है। लेकिन क्या करें, पेट है, करना ही पड़ेगा कोई काम। ऐसा भी नहीं है कि मकामी लोग गोपाल प्रसाद की काबिलियत से वाकिफ नहीं हैं, लेकिन वो हौसला देने के अलावा और कर भी क्या सकते हैं। बहुत दिन से यहाँ पे चाय बेच रहे हैं, पर कोई प्रशासन इन पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ पे बगल में लाइब्रेरी है, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने आते हैं डेली, और बहुत अच्छा लगता है कि राष्ट्रीय लेवल के तैराक हैं जो हमारे बगल में ही रहते हैं, बनाते हैं। थोड़ा दुख भी होता है कि सरकार को इनको मदद करना चाहिए, जो इनको नहीं मिल पा रहा है। गोपाल प्रसाद के बेटे को भी तैराकी में महारत हासिल है। जब भी स्विमिंग में आगे बढ़ने की सोच जागती है, अपने वालिद का चेहरा उनके आगे घूमने लगता है। नतीजा, आगे बढ़ने की उम्र में वो रोजी रोटी के जुगाड़ में लग गया। पढ़ते थे 10th तक एग्जाम दिए, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई भी छोड़ दिए। जब पापा इतना बड़ा स्विमिंग कर चाय बेच रहे थे, हम लोग का क्या होगा? इसीलिए हम लोग सोचे अपना कुछ 5-6 हज़ार का काम धंधा करके अपना पापा के साथ अपना चला रहे हम लोग अपना बिजनेस। कभी उमड़ती नदी का सीना चीरकर बढ़ने का हौसला रखते थे, लेकिन जिंदगी के मसाइल ने उन्हें सड़क किनारे पड़े रहने के लिए मजबूर कर दिया। एक राष्ट्रीय स्तर का तैराक आखिर किन परिस्थितियों में यहाँ पे चाय बेच रहा है, और यही कौतूहल होता है जब यहाँ पे मेडल टांगकर ये चाय बेच रहे हैं तो लोग आते जाने वाले लोग यहाँ पे रुककर चाय पीते हैं। लेकिन बिहार में खेल और खिलाड़ी की किस तरह की दुर्दशा है, लोग इन्हें प्रोत्साहन की बात जरूर कहते हैं, लेकिन जो मौजूदा हालात है इन्हें देखकर उससे स्थिति का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ रजनीश, जी मीडिया, पटना। महाराष्ट्र में सरकारी स्कूलों, खासतौर पर उर्दू मीडियम स्कूलों में तलबा की तादाद रोज बर रोज कम होती जा रही है। ये स्कूल इंतजामिया के लिए बाइस से फिक्र बन गए। कुछ लोग इसे सरकारी स्कूलों की खस्ता हाली बता रहे हैं और कुछ इसके लिए मुस्लिम तबके की माली हालत को जिम्मेदार बता रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। हुकूमतें तालीम को लेकर कितनी संजीदा हैं, इसका अंदाजा सरकारी स्कूलों की हालत देखकर लगाया जा सकता है। खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और तालीम का मेयार बच्चों को स्कूल लाने के बजाय उससे दूर करता जा रहा है। पुणे की इंतजामिया ने अब इस पर फिक्रमंदी का इजहार किया है।
तो कुछ एनजीओ ने मुझे, और हम लोग स्लम में काम करते तो कुछ लोगों ने हमको यही बताया था कि 12-13 साल की बच्ची स्कूल में अधूरा ही छोड़ देती। तो उसकी वजह क्या है, हमने सब जगह चेक किया, हमको जो मालूम हो गया कि स्कूल के अंदर टॉयलेट अच्छे नहीं होते, टूटेले रहते, दरवाजा टूटेला रहता, पानी नहीं रहता। तो इस साल हमने अप्रैल से चालू किया है। हर जो भी पूना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जो भी स्कूल है। एक सर्वे के मुताबिक गुज़िश्ता 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों की हाजिरी में तकरीबन 20% तक गिरावट दर्ज की गई है। असातिज़ा का कहना है कि इसकी वजह वालिदैन की लापरवाही है। बता दूं सर कि वालिदैन ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन अभी वालिदैन पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन चाहते हैं कि अपने बच्चे पढ़ें, लेकिन उनको कामों की वजह से फुर्सत नहीं है। सुबह निकल कर जाते हैं, शाम में आते हैं। बच्चों की तरफ ध्यान देने के लिए जो फिक्रें चाहिए वो नहीं है। फिर ये बच्चे लापरवाह होते हैं, निकलते हैं, लेकिन बाद में स्कूल में आते हैं, कभी नहीं आते। सरकारी स्कूलों का तालीमी मेयार भी इसकी एक वजह है। इंतजामिया इसकी जिम्मेदार टीचरान को समझते हैं और उनके तबादले का मंसूबा बना रही है। तो वो जोन के अंदर उसके ट्रांसफ़र होना चाहिए, ऐसा सब पूरा स्कूल बोर्ड में जितने भी टीचर्स 5 साल 10 साल से वही एक ही जगह पे काम कर रहे हैं, तो उनके ट्रांसफ़र उस जोन के अंदर करने के लिए हमने ऑर्डर दिया है। वो आदेश भी हो गए, अगस्त के फर्स्ट वीक में पूरे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। किसी भी मुआशरे की तरक्की में तालीम एक अहम किरदार अदा करती है, लेकिन जब हम बच्चों को सही तालीम ही ना दे सकेंगे तो एक तरक्की याफ्ता समाज का ख्वाब महज ख्वाब ही रहेगा। जी सलाम के लिए पुणे से साजिद खान की रिपोर्ट।